चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए घातांक आज है, घातांक को हल कीजिए। तो घातांक को हल कीजिए। देखिए आपको 3 सवाल दिया गया है। तीनों सवाल में आपको ऊपर वाला देखिए सवाल बहुत कठिन है, उसके बाद जितना भी सवाल दोनों दिया गया नॉर्मल सवाल है। अगर चाहेंगे तो आप लोग अच्छे से लगाएंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी, और प्रयास करेंगे तो, क्योंकि देखिएगा बहुत से सवाल ऐसे हैं कि अगर हम लोग घातांक वाला सवाल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा x पे m की घात लिखा, ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद गुणांक का चिन्ह लगा दिया, फिर x पे n की घात लिखा, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों इस तरीके से जो हैं, देखिएगा x ये भी है, तो x पे आप m प्लस क्या कर देंगे, n कर देंगे। समझ में आ रहा सबको? ध्यान दीजिएगा भाई। इसको जो बताए हैं, मान के चलिए जैसे इसको मैंने यहाँ समझा दिया, अगर आपके ऊपर यहाँ लगा दिया 1, मान लीजिए इसके घातांक 4 है, गुणे का चिन्ह लगाया, फिर 2 पे घातांक 8 है, तो जैसे आपने m को और n को दोनों को जोड़ दिया, उसी तरीके से हम लोग 2 पे क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे 8, बराबर हो जाएगा 2 पे कितने घात, 12 का घात। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ध्यान दीजिएगा, बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रयास आप लोग, जानकारी आपको होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल मान लीजिए कि किसी पे संख्या पे 0 आ जाए घातांक, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर 8 पे 0 की घातांक है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। मान के चलिए अगर x पे घातांक 0 आ जाए तब भी इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे बहुत से संख्या आपको मिलेंगे जो इसको एक वैल्यू मानी जाती है। बाई दफे मान लीजिए एक चीज आपको दिया जाए, 2 पे दिया जाए 2 की घात, इसके ऊपर भी 2 लगा दिया जाए, इसके ऊपर भी 2 लगा दिया जाए, और देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, 2 पे 2 की घात लगाइए, इस पे आप 2 की घात लगा दीजिए, इसके ऊपर 2 की घात लगा दीजिए। तो ये सवाल दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे? क्योंकि ये पॉइंट देखिएगा गुणांक में जरूर रहेगा, ये भी गुणांक में रहेगा, लेकिन इसका वजह आपको देखना है कैसे। जैसे देखिए 2 पे आपका घात है, इसे यहाँ लिखेंगे 2 पे, तो इसके ऊपर देखिए घात 2 है, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। इसके ऊपर घात कितना हो गया, 4। अब 2 का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे कितने घातांक, 8 का घातांक हो जाएगा। तो 4 का कर देंगे तो इसका 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और ये बराबर आपका देखिएगा इस पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको जानते हैं क्योंकि ये इसका गुणांक इस तरीके से होता जाएगा और ये गुणांक हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन ये हमको समझना है, यहाँ पे देखना है क्या लिखा है 2। अगर ये वाला इस तरीके से पॉइंट में दिया गया है तो इसको हम लोग बटे में कर सकते हैं। आगे अगले बार में आपको एकदम डिटेल में इसी तरीके से बता दिया जाएगा सवाल। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इस तरीके ध्यान दीजिएगा, लिखा है आपका सवाल 9 पे लिखा है घातांक 2x माइनस का 1 और बराबर लिखा है 2 पे घातांक लिखा है 5 और माइनस का कितना लिखा है, 5। ठीक, अब देखना क्या है, इसको देखिए अगर हम तोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसके ऊपर घातांक आपका 2x माइनस 1 बराबर लिखेंगे, ये देखिएगा तोड़ेंगे 5 बार। कै बार बोलो, कै बार तोड़ेंगे, 5 बार तोड़ देंगे, और आगे चिन्ह लगा माइनस का तो यहाँ 5 आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसके ऊपर देखिए घातांक अगर 2 बार है तो इस पे लिख सकते हैं 3 पे घातांक 2, और ये आपका 2x माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर? बराबर लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32 और माइनस कर देंगे 5। क्लियर? अब देखना क्या है, अब इसको आप जब ऐसे करेंगे तो इसका गुणा कर लेंगे, इसका देखिएगा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस का आपका हो जाएगा 2, बराबर करेंगे देखिएगा 27, कितना आ जाएगा बेटा, 27। अब आप देखिएगा इसको 3, अब इस पे जो लिखा गया घातांक 4 यहाँ लिख देंगे, 4x माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा 3 पे घातांक 3। ठीक, अब देखिएगा दोनों का बेस क्या हो गया, बराबर हो गया। इससे आप काट भी सकते हैं ऐसे, फिर लिख सकते हैं 4x माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे, 3। अब 2 को क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर कर देंगे। तो 2 को जब पक्षांतर करेंगे तो देखिएगा लिखेंगे 4x बराबर 3 प्लस का कितना हो जाएगा, 2। अब लिखेंगे x बराबर आप 3 दूनी कितना हो गया, 5। अब 5 बटे क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि ये देखिए गुणांक में है तो यहाँ बटे में हो जाएगा।
ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यस सर। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वाला देखिएगा सवाल, फिर अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, देखेंगे आप। इसके बाद ये वाला सवाल देख लीजिएगा, इसको लगाइएगा, आप लोग प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा बताया जाएगा। लिखा है 3 पे घातांक 4 लिखा है, फिर उसके बाद गुणे का चिन्ह लगा है, फिर 3 पे घातांक 5 लगा है, गुणे का चिन्ह, 3 पे घातांक माइनस का 9 लगा। अब हमने गुणा का चिन्ह बताया था। देखिए जिसका आधार बेस बराबर हो, नीचे का आधार जिसका हर बराबर हो या कोई भी संख्या नीचे बराबर हो तो उसको हम लोग 3 लिख लेंगे। क्लियर है बेटा? ऊपर के घातांक में जोड़ने का काम करेंगे तो देखिएगा ये भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका चिन्ह माइनस है और यहाँ हम देखेंगे प्लस लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस का 9 भी लिख सकते हैं। अगर चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप बड़ा कोष्टक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और ये प्लस माइनस का 9 हो जाएगा। तो 3 पे घातांक कितना आ जाएगा? 0। जिसको मैंने बताया था कि अब इस पहले ही बताया था हमने कि जिसके ऊपर घातांक 0 उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। क्लियर है सवाल? यस सर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगली बार एक सवाल और देख लीजिएगा। इसके बाद लिखा 1/2। अब 1/2 पे घातांक आपका देखिएगा 6 है, गुणे का चिन्ह लगा, 1/2 पे घातांक कितना है? 3 है। कितना है? 3। भागा का चिन्ह देखिए लगा है। अब 1/2 है, इस पे घातांक कितना लगा बेटा? 8 लगा। बहुत अच्छा है। अब देखिएगा ये दोनों, आप देखिएगा 1/2 गुणे 1/2, तो अब देखेंगे दोनों बेस पे देखेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसके घातांक को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे 1/2, घातांक का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ लेंगे 6 + 3 हो जाएगा बेटा। यस सर। भागा का चिन्ह लगा देंगे 1/2, फिर क्या घातांक है? 8। इस पे ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 1/2, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना घातांक आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो अब देखिएगा जब 9 आ जाएगा, इसको भी कर दीजिए, दोनों जब बराबर हो इस तरीके से। अब आपको भागा का चिन्ह लगा के इसमें ये लिख सकते हैं 1/2, घातांक कितना है? 8। अब जब भाग में इसी स्थिति में आ जाए तो इसके घातांक को हम घटा लेते हैं। तो लिखेंगे 1/2 पे घातांक है 9 - 8। बस 1/2 पे घातांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/2 कितना आ जाएगा? 2। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक।